तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना। स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। और आज मैं एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूँ जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के ऊपर, जिसमें मैं सी प्लस प्लस का यूज़ करने वाला हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक पहाड़ की तरह लगता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक शुरू तो करते लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते लोग। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये नॉर्मल कोडिंग से। डिफ़िकल्ट इसलिए है, एक्चुअली ये कोडिंग का ही पार्ट है। थोड़ा कंप्यूटर साइंस की तरफ चले जाते हैं इससे अपन। कंपनियों के लिए बेसिक नीड भी डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज जरूरी होती है। एक्चुअली होता क्या है कि कोडिंग में हम जब भी डेटा को स्टोर कराते हैं तो हम मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराते हैं। तो हर एक डेटा को स्टोर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करते हैं। तो जिस तरीके से स्टोर कराते हैं उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, जो तरीका यूज कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर में हम स्टोर करा रहे हैं, मेमोरी के अंदर जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, हीप, हैश मैप, ट्रीज, ग्राफ, स्टैक, क्यूज, बहुत सारे होते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम यूज क्या कर रहे हैं। हम एक्चुअली में डेटा को एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। किससे? एल्गोरिथम से। किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर में वो स्टोर हो रहा है? वो एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जो कि कुछ भी हो सकता है, लिंक लिस्ट, एरे, मैप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है एरे। बेसिक तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए सी प्लस प्लस की। तो अपन कंफर्टेबल है सी प्लस प्लस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर तुम चीज़ें समझना चाहते हो बेसिक से, सी प्लस प्लस सारी चीज़ें क्लियर करती है। पॉइंटर्स हो गए, ऊप्स के कंसेप्ट हो गए, बहुत आसानी से कवर कर देती है। चलो मैं तुम्हें पहले जो डेटा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ वो है एरे। कुछ इस तरीके का दिखता है। मतलब जब हम इसको मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं डेटा को, जैसे 2 4 10 5 15 3 हमने मेमोरी के अंदर स्टोर किया है, तो मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है? तो मेमोरी का एक एड्रेस है। ठीक है, तो हर एक एड्रेस के कॉन्जिक्यूटिव एड्रेस के संग साथ साथ वैल्यू स्टोर होती जा रही है। फॉर एग्जांपल, मैंने एरे को साइज दिया कि भाई मेरे को 6 इंटीजर स्टोर कराने हैं। तो हर एक इंटीजर को वो 4 बाइट दे रहा है, यानी कि 8 बिट का एक बाइट 32 32 बिट दे रहा है वो पूरे के पूरे एरे को, एक एक उसको। ठीक है, 32 इंटू 5 कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 160। तो 160 बिट उसने मेमोरी लोकेट कर दी। तो एरे के अंदर क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन फिक्स हो जाती है कि भाई इतना, इतने बिट्स यूज हो गए तो भाई इतने ही बिट्स यूज हो गए, इसके आगे हम नहीं जा सकते। और एरे की क्या प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जब भी स्टोर होती है कोई भी वैल्यू, तो कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस पे होती है। अब ये एड्रेस यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। कोडिंग के अंदर इसको आसान दिखने के लिए ऐसा दिखाया गया। एक्चुअली में एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। हम इंसान हैं, हम लैंग्वेजेस यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमारा सिर्फ बाइनरी अंडरस्टैंड करता है। हम कोड में इंस्ट्रक्शन तो लिख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को वो समझने तब तक नहीं आएगी जब तक हम एक कंपाइलर यूज नहीं करेंगे। जैसे कि कंपाइलर होता है, जैसे सी प्लस प्लस का जीसीसी कंपाइलर होता है। तो हम कंपाइलर क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और वो कंप्यूटर समझ सकता है। तो यहाँ दिख जाएगा तुम्हें, ये देखो ये सारे कंपाइलर है। ठीक, अब मैंने एक फाइल बनाई बेस डॉट सीपीपी। सीपीपी का मतलब है कि कोई भी फाइल हो, फाइल के अंदर एक एक्सटेंशन होता है, वो क्लासीफाई करता है कि ये फाइल किस टाइप की है। सीपीपी का मतलब है कि ये सी प्लस प्लस की फाइल है। पीवाई होता तो पाइथन की होती, जेएस होता तो जावास्क्रिप्ट की, सीएसएस होता तो सीएसएस की, डॉट एचटीएमएल होता तो एचटीएमएल की, एक्सएमएल होता तो एक्सेल की। तो फाइल को क्लासीफाई करने का तरीका एक्सटेंशन से आता है। इतनी बेसिक नॉलेज तुम सबको होगी। अब अपन एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं कोड का, जो हम इसके अंदर लिखते हैं सी प्लस प्लस में, वो है हैश, जिसमें हम सबसे पहले हेडर फाइल लेके आते हैं सी प्लस प्लस की। या बार बार एसटीडी यूज ना करना पड़े इसलिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख देते हैं।
और एक फंक्शन बना देते जो कि हमारा मेन फंक्शन होता है और रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है तो रिटर्न इंटीजर ही करेगा, वॉइड होता तो कोई रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। हमें एरे बनाना है। एरे बनाने के लिए सिंपल सा कोडिंग का स्ट्रक्चर होता है, जो होता है कि आपको सबसे पहले डेटा टाइप देना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा स्टोर करा रहे हो एरे के अंदर। अब जैसे ये सारे इंटीजर वैल्यूज है तो मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ तो मैं इंट लिख दूंगा। फिर मैं एरे का नाम लिखूंगा। एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, रामू शामू प्रथम कुछ भी। लेकिन एरे का नाम अगर मैं रामू शामू प्रथम लिख दूंगा और कोई और पढ़ेगा तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये एरे है। तो मैं कुछ ऐसा रेलिवेंट नाम देने की कोशिश करूंगा कि पढ़ के ही वो समझ जाए कि भैया एरे का ही वेरिएबल है, ये नेम है। तो मैंने ARR नाम दे दिया और बड़े वाले ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज दे देंगे कि कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। मान लो मेरे को 4 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो मैंने लिख दिया। अब स्टोर करने का तरीका देखो कि हर एक एड्रेस को आपने पॉइंट किया कि जीरो जीरो वाली एड्रेस। अब इसकी कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों बेटा, इस तरीके से समझो कि जब हमने इंटीजर ARR4 लिखा है ना तो कंप्यूटर ने रैंडमली उठा के 4 इंटू, हर एक इंटीजर में 32 बिट है, 32 इंटू 4 कर दिया, मतलब 128 बिट उसने आपको दे दी है। अब वो कोई भी रैंडमली जगह पे हो सकती है मेमोरी के अंदर, ठीक है, जिसमें पहली जगह का एड्रेस जो है वो जीरो का पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको जीरो लिखा है। लेकिन ये कोई भी वैल्यू अंदर पीछे हो सकती है हेक्साडेसिमल, ठीक, उसके जीरो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल देते हैं, टीचर मैंने कह दिया 10 डाल देते भाई, 1 के अंदर डाल देते हैं 5, ARR 2 के अंदर डाल देते हैं 7, 3 के अंदर डाल देते हैं 2। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एरे के अंदर वो पहले ही जैसे ही हमने साइज डिफाइन किया ना कि ब्रैकेट के अंदर साइज दे दिया कि कितने डालने हैं एलिमेंट, तो उसने रैंडमली उठा के 4 लोकेशन तुम्हारे लिए खाली कर दी है कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी के अंदर। अब जब उसने खाली ही 4 करी है तो तुम 5वां एलिमेंट डाल कहाँ से लोगे। इसलिए एरे का साइज हमेशा फिक्स होता है। एक बार फिक्स हो गया आप इससे ज्यादा एरे का साइज नहीं कर सकते, ठीक। अब आओ, मुझे ये एरे तो बना दिया, मुझे देखना है भाई एरे प्रिंट करके दिखाओ भाई क्या कैसे क्या बनाया है एरे। तो हम क्या करेंगे भाई, जब प्रिंट कराना हो तो एक फॉर लूप लगा देंगे जिसमें इंडेक्स को हम इटरेट कराएंगे। इटरेशन मतलब एक एक करके आगे बढ़ाएंगे इंडेक्स को। उसको हमने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताओ चालू किससे हो रहा है, जीरो से, तो जीरो ले लिया। खत्म का हो रहा है 4 से <4 तक, मतलब 3 तक, और उसको बढ़ाते जा रहे हैं और सी आउट कर रहे हैं, मतलब हर एक एलिमेंट को एक एक करके निकाला है। तो ARR लिख दूंगा मैं और उसके आगे स्पेस दे दूंगा, दे दी, लिख गया। अब ये स्पेस दिख गई, मतलब हर एक एलिमेंट थोड़ी थोड़ी स्पेस के बाद दिखाई देगा और जैसे दिख जाए पूरा का पूरा तब एक लाइन छोड़ देना, इसलिए एंडर लिख दिया मैंने, ठीक। अब यार चला के देखे कि चल रहा है नहीं चल रहा है। ये देखो 10 5 7 2 से सारा का सारा दिखा दिया कि 10 है, 5 है, 7 है, 2 है। क्या ये मुश्किल था भाई? हाँ मुश्किल था, बहुत आसान था। मैं चाहता हूँ कि यार एक काम करो कि क्यों ना हम एरे भी यूजर से ही बनवा लें। भाई यूजर बना के दे देगा तो क्या बढ़िया बात है। तो हम क्या करते हैं, इंट एन ले लेते हैं। अब पूछ बोलोगे कि भाई क्यों लिया ये इंट एन? इसलिए लिया क्योंकि, सॉरी, इसलिए लिया क्योंकि जैसे इंटीजर है एन, हम क्या करेंगे सी लिखेंगे। अब यूजर को क्या पता भाई वो क्या इनपुट दे रहा है, तो हम उसके लिए हेल्प के लिए लिख देंगे भाई कि एंटर द साइज ऑफ द एरे, ठीक, ये बोल रहे अपन, और वो साइज दे देगा तुम्हें, ठीक।
फिर इसके बाद लाइन छोड़ दो, छोड़ दी, यहाँ से हमने ले लिया साइज, बिना लिए आपको बिल कैसे जाएगा, तो ये आपने ले लिया किसके अंदर, क्या ऐड के अंदर। हमने इस साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू हमें यूजर से लेनी है, तो हम फिर से फॉर लूप लगाएंगे जिसमें इंट आई जीरो से, मतलब इंडेक्स उसका इटरेट करेगा जीरो से लेकर एन तक, आई प्लस प्लस। याद रखना हमने एन लेस देन इक्वल टू इसलिए नहीं किया है कि अगर 5 का साइज है तो उसमें कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स जाएगा, 0 1 2 3 4 5 तक नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो पे, जीरो से स्टार्ट होता है, इस वजह से। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे सीन लिखूंगा, ARR आई लिखूंगा, और ये लिख दूंगा, और ये हमारा क्या हो गया, तैयार एरे। अब ये हमने किससे लिया, अब यहाँ पे 4 तो लूंगा नहीं मैं, क्योंकि अब n हो गया साइज एरे का। अब जरा चला के देखें, चलाया, वो बोल रहा है एंटर द साइज ऑफ द एरे, कह दो भाई कि भाई हमें चाहिए 5। अब बोलेगा कि वैल्यूज देनी है, हमने कहा 10 दे दो, 20 दे दो, 30 40 दे दो, 15 दे दो, 10 दे दो, 19 दे दो, और ये उसे रिटर्न कर देगी। ये देखो ये रहा हमारा है। अब इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों एक साथ वैल्यू आ रही है, तो तुम्हें थोड़ा लग सकता है कि ऐसा क्या ही किया हमने, पर हम जब इसमें लिख देंगे ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एंटर द वैल्यूज ऑफ एरे ठीक, और यहाँ पे लिख देता हूँ योर एरे हैज बीन मेड, बस, कितना बढ़िया है ना। अब देखो कितना बढ़िया चलेगा। कहता है एंटर द साइज ऑफ द एरे, दे दो भैया हमें चाहिए 4 एलिमेंट, एंटर द वैल्यूज ऑफ द एरे 10 5 7 20, योर एरे हैज बीन मेड, और उसकी वैल्यूज ये रही, कितना बढ़िया। अब क्या करते हैं अपन, आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि एरे बनाते कैसे हैं, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि यार पॉप कर दो एलिमेंट, पॉप लिंक लिस्ट में होता है, एरे में पॉप नहीं बोलते, डिलीट करना बोलते हैं। मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि यूजर भाई कौन सा एलिमेंट डिलीट करवाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ये एरे बनी हुई है और मैं चाहता हूँ कि भाई ये 5 वाला एलिमेंट, ये जो है ना 5, वैल्यू 5, इसको हटा दो। मुझे तो नहीं पता ये कौन सी जगह पे है, पर मैं कह रहा हूँ 5 वाली वैल्यू हटा दो। या फिर मैं इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि भाई थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू हटा दो उसे, ठीक है। इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है उसको हटा दो। हमने कहा कि भाई थर्ड नंबर पे वैल्यू उसको हटाओ, तो हट गई। तो उससे क्या होगा कि ये जगह हो जाएगी खाली, खाली हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे कि इससे जो अगली वैल्यू है उसको क्या करेंगे, इस पे शिफ्ट कर देंगे, और जो उससे अगली वैल्यू है उसको इस पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर जो एरे बनेगा उसको यहाँ तक प्रिंट करा देंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डिलीट होने के बाद। ट्राई करके देखें, चलो ट्राई करते हैं। यहाँ हमारा एरे बन गया था। मैं चाहता हूँ एक कमेंट क्या मैं लिख देता हूँ, डिलीशन हैज स्टार्टेड, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई एंटर सी आउट, एंटर द वैल्यू, द की you want to delete। और इसको हम लिखेंगे के अंदर,
किसके अंदर, के अंदर, इंट के, सीन ले लिया के, ठीक। के अंदर हमने इंडेक्स ले लिया, कौन से इंडेक्स को हमें डिलीट करना है, जैसे मैंने बोला था 3, तो 3 के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डिलीट करना है के से, तो के इंडेक्स वाला खाली हो जाएगा, तो के की अगली वाली वैल्यू हमें डालनी है ना, पीछे की ओर। कैसे करोगे, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे। हम कहेंगे कि भाई इंट आई इक्वल टू, अब हम दे देंगे कि के है, आई इक्वल टू के, ठीक, और आई लेस देन एन, आई, ठीक। अब क्या होगा मैं कि ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर आई प्लस 1, मतलब कि अगर आई के बराबर है, अगर नहीं आई की वैल्यू 3, मतलब थर्ड एलिमेंट पे हमने ये वाली की वैल्यू हमने इसमें डाल दी, मतलब ए आर आर आई प्लस 1, मतलब ए आर आर 4 की वैल्यू इसके अंदर डाल दी, देखो डल गई। और ऐसी फिर अगले पे जाएगा, कब तक, जब तक आखिरी एलिमेंट पे जो नल वैल्यू है इसके आगे वाली वो नहीं पहुंच जाए। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया डिलीशन, ठीक है। सी आउट लिखता हूँ, द न्यू एरे इज, और यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन माइनस 1, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है, आई प्लस 1, सी आउट ए आर आर आई, बस खत्म। अब देखे चल रहा है कि नहीं। कहता है भाई कि अरे बताओ साइज, साइज बताओ एरे का, एरे का 5 कर दिया। एंटर द वैल्यूज ऑफ द एरे, 10, 5, 8, 9, 20, 5 वैल्यूज आ गई, कर मार दिया। योर एरे हैज बीन मेड 10, 5, 8, 9, 20, डिलीशन हैज स्टार्टेड, एंटर द की यू वांट टू डिलीट। कौन से वैल्यू को मेरे को डिलीट करना है, मैं कह रहा हूँ भैया 9 उड़ा दो, तो मैं क्या कहूँगा, फोर्थ वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, या फिर मैं कहता हूँ यार ये फर्स्ट वैल्यू हटा दो, यानी 0, 1, 1 इंडेक्स पे जो है, तो मैं 1 डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ 5 हटा दो। अब देखो ये क्या बचा, 10, 8, 9, 20, न्यू एरे हमारे पास आ गए 10, 8, 9, 20, मतलब उसने 5 हमारा उड़ा दिया। कितना बढ़िया एरे चल गया हमारा, है ना। डिलीट भी कितना आराम से हो गया। मैंने कहा कि फर्स्ट फर्स्ट पे जो वैल्यू है उसको डिलीट कर दो, इंडेक्स 1 पे, उन्हें डिलीट कर दी। अब इसमें ना एक और काम कर सकते हैं, हम इसमें ना ऐड भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू अगर ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ भाई नई वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं कहता हूँ एडिशन है स्टार्टेड, या इंसर्शन हैज बीन स्टार्टेड लिख देता हूँ, सी आउट इंसर्शन हैज स्टार्टेड, और फिर सी आउट एंटर द की, एंटर द वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है। और इस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए पहले मैं ये वैल नाम का एक इंटीजर बना दूंगा और इसको ले लूंगा, यूजर से ले लिया। अब मैं सी आउट करता हूँ कि भाई मेरे को बता दो कि कहाँ पे इसको डालना है, टेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट, ठीक। अरे यार, हाँ, इंसर्ट, ठीक, वेयर यू वांट टू इंसर्ट। अब मैं कह देता हूँ कि यार ये होगा इंट के
के की जगह एल ले लेते हैं, के या फिर एम ले लेते हैं, जो भी ले सकते हैं, सीन एम। तो एम वो जगह है जहाँ से मेरे को वो वैल्यू इंसर्ट करनी है, जिस जगह पे इंसर्ट करनी है। अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है 2 की जगह पे, तो मैं कहूँगा कि भाई 20 मेरे को इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट कर दूंगा ऐसे ऐसे आगे, एक कदम आगे। ठीक है, कैसे? इसको शिफ्ट करूंगा इधर, इसको शिफ्ट करूंगा इधर, इसको शिफ्ट करूंगा इधर। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म। 10 10 10 10 तो शिफ्ट हो जाएगा, पर ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा चलाऊंगा यहाँ से, और मैं इसको शिफ्ट करता जाऊंगा ऐसे। 3 को शिफ्ट कर दिया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। उल्टा चलाना पड़ेगा लूप। तो इंट आई इक्वल टू n-1। n-1 इज द लास्ट एलिमेंट नाउ, क्योंकि छोटा हो गया ना। अब आई टिल ग्रेटर देन इक्वल टू m। m तक चला दो, सीधी सी बात है। मतलब 5 का था तो 4 पे आ गया, मतलब उसका एक एलिमेंट कम, यानी एक और कम करना पड़ेगा मेरे को है। क्योंकि ये देखो 5 एलिमेंट थे, एक कम हो गया, मतलब n-1 4 हो गया, मतलब 6-1 5 आया, 5 से एक कम होना चाहिए। सही है, ये जो मैंने लिखा है ना 2n-2 इज द गुड आंसर। अब मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस करूँगा। ठीक, और अब सिंपल करना है कि हमको शिफ्ट करना है वैल्यूज को। तो ए आर आर आई प्लस 1 इक्वल टू ए आर आर आई। बस ऐसे ही करना है। इसकी अगली वैल्यू पे ये शिफ्ट आ जाएगी, फिर इस पे ये शिफ्ट आ जाएगी, और जैसे जैसे ये होता जाएगा ये एम पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि एम पे जाके एम की वैल्यू आएगी m+1 में, तो रुक जाएगा ये वहां पे। m+1 में मतलब जिस जगह मेरे को वैल्यू डालनी है उसकी जगह यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगी और ये जगह खाली हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से फॉर फॉर नहीं, ए आर आर एम इक्वल टू वेल कर दूंगा, क्योंकि वैल्यू डालनी है मेरे को उस जगह पे। और अब मेरे को सी आउट लिखना है कि द न्यू एरे इज, और यहाँ से हैंडल कर देते हैं, और यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, वापस वही साइज का हो गया क्योंकि ये डिलीट किया फिर ऐड करा है। सी आउट ए आर आर आई फिर स्पेस, बस। और ये जो हमारा यहाँ पे भी था ना, यहाँ पे भी हैंडल लगा देते हैं, बस। देखिए जरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार देखते हैं ट्राई करके। इसको हटाओ, इज इट वर्किंग और नॉट। कह रहा है कि एंटर द साइज ऑफ द एरे 5, एंटर द वैल्यूज 10 20 23 11 15। ठीक, ये बन गया एरे। योर एरे हैज बीन मेड 10 20 23 11 15। ठीक है, डिलीशन है स्टार्टेड, एंटर द की यू वांट टू डिलीट। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को ये दूसरा एलिमेंट जो है ना 23, ये डिलीट कर दे। द न्यू एरे इज
द न्यू एरे इज 10 20 11 15 23 उसने उड़ा दिया। इंसर्शन है स्टार्टेड, एंटर द वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट, कि भाई कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि यार वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है 88। ठीक, बोले कहाँ इंसर्ट करनी है, मैंने कहा जहाँ पे 23 था ना, मतलब थर्ड एलिमेंट पे। एंटर मारा और इसने देखो 88 मेरे को थर्ड एलिमेंट पे जाके पटक दी। 0 1 2 3 कर दिया। ये हमारा सेकंड एलिमेंट था, ये हमने थर्ड एलिमेंट में पुट किया है। देखो हमने डिलीट क्या किया था, 2। यू वांट टू डिलीट द एलिमेंट, ये वाला। लेकिन हमने जिस प्लेस पे डाला है ना इसको 88 को, वो प्लेस ये नहीं है, प्लेस है ये वाली। कौन सी, 10 20 11 15 के यहाँ पे बीच में थर्ड एलिमेंट पे। देखो 10 20 11 88 15, 88 हमारा ऐड हो गया है। सिंपल। एक और बार चला के देखें, अच्छा लग रहा है तो चलो चला के देखते हैं। अब फिर से बनाते हैं एरे। मैं कहता हूँ कि भाई 6 एलिमेंट का एरे बना दो। मैं कहता हूँ 10 2 88 9 16 3 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट का बन गया एरे। बोला हाँ बना दिया। डिलीट करना है तो कौन सी डिलीट करें, मैं कहता हूँ ये 88 उड़ा दो। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2, सेकंड एलिमेंट हमने उड़ा दिया। देखो उड़ गया, 10 2 9 16 3 उड़ गया। अब मैं चाहता हूँ कि 88 की ही जगह पे जो सेकंड एलिमेंट है ना, जो सेकंड मतलब थर्ड एलिमेंट है, उसी की जगह पे जो सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे एक वैल्यू आ जाए 99 का। ठीक है, कौन सी जगह पे, 0 1 2, और ये आ गया हमारा 99। अब देखो एंड हमारा एरे था 10 टू 2 88 9 16 3, अब हो गया 10 टू 99 9 16 3, रिप्लेस हो गई भाई। तो ये भी कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट कर सकते थे रिप्लेस में क्या था। ठीक, तो दिस इज फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि तुम्हें एरे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे जाके हम इसकी सर्चिंग सॉर्टिंग सब देखने वाले हैं और 2 4 क्वेश्चन करेंगे 2D पेज सब एरेस पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।